नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एनपीएस स्टडीज सेंटर में। उम्मीद है आपको पिछले सेशन का जो भी मैंने आपको मैथ कराया है वो आपको पसंद आया होगा। अब मैं आपके अगले चैप्टर की ओर बढ़ रहा हूं, जो कि आपका जो है 3/3/2021 को मैथ का जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था उसका मैं आपको एनालिसिस कराऊंगा। क्या कराऊंगा? एनालिसिस कराऊंगा। ठीक है, साथ ही साथ आपको जो है एनटीपीसी मैथ तो हो ही रहा है और आपको जो है आपको जीके भी कराया जा रहा है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आपको जो है साइंस के लिए जो है आपके रेलवे साइंस के लिए जो एलपी टेक्नीशियन में पूछा जाएगा वो भी आपको कराया जा रहा है। और जो सुबह सुबह आपको जो करंट अफेयर भी मिल जा रहा है ये भी आपको जो है रेगुलर दिया जा रहा है। उम्मीद है आपको ये बहुत ही अच्छे लग रहे होंगे। ठीक है, और देखिए कि मैं ये जो इस चैनल है एनपीएस स्टडी सेंटर, ये आपके समझिए एक तरह से अभी रेलवे के लिए पूरे तरह से पूरा डेडिकेट हो चुका है कि आपको जो है पूरा निकाल के ही रहना है। ठीक है, आपको पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे हम लोग, बस आप यहाँ बने रहें और वीडियो को देखते रहें। और हाँ, अगर अभी आप तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। आपको जो है पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दिया जाता है। ठीक है, पीडीएफ भी आपको जो है प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं देर ना करते हुए। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है, 3 tan 25 डिग्री, tan 35 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 55 डिग्री और tan 65 डिग्री दिया हुआ है। अब इसे हल करना है। तो देखिए जब अगर हम tan 25 जो tan थीटा होती है, tan थीटा होता है, उसे अगर हम बदलें तो क्या बदल सकते हैं? तो cot 90 माइनस थीटा। क्या लिख सकते हैं? तो cot 90 माइनस थीटा। इसे जो है हम लोग इसमें बदल सकते हैं। तो देखिए अगर हम tan 25 है तो tan 25 को अगर हम 90 से माइनस कर देंगे 25 को तो कितना आएगा? 65 आएगा। तो ये हमारा जो हो गया tan 25, इसको अगर हम cot में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा? cot 90 माइनस 25 तो कितना हो जाएगा? ये हमारा cot 65। कितना डिग्री? तो cot 65। ठीक है, इसी तरह हम tan 35 को भी cot में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? cot 55 डिग्री। अब इसे आगे देखते हैं। तो 3 इंटू tan 65 इंटू tan 35 को क्या हो जाएगा? सॉरी, cot 65 इंटू cot 55 इंटू tan 45 इंटू tan 55 और इंटू tan 65, ये हो गया। अब देखिए cot 65 जो है 1 करेंगे जब आप tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 में cot थीटा होता है। क्या होता है? tan थीटा इक्वल टू 1 में cot थीटा। तो cot थीटा क्या हो जाएगा हमारा? 1 में tan थीटा। क्या हो जाएगा? 1 में tan थीटा। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे? 1 में tan 65, ये 1 में tan 55। तो ये tan 55 कैंसिल, tan 65 कैंसिल। तो बचा आपके पास क्या? तो बचा आपके पास tan 45। तो ये वैल्यू क्या होता है tan 45 का? तो 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। अब 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 3 आएगा। कितना आएगा? 3 आएगा। ऑप्शन 2 जो है यह सही है 1 का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न कहता है 6 वर्ष बाद सुनील की आयु जो है कमल से दुगनी हो जाएगी। 2 वर्ष पहले उसकी आयु जो है कमल से 4 गुनी थी, तो कमल की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या कहा है कि 6 साल बाद, तो 6 प्लस कर दीजिए, 6 साल बाद कितनी थी? तो यहाँ था सुनील और यहाँ था आपका क्या था? कमल। तो कमल से दुगना था कौन? सुनील था। फिर क्या बोला? 2 साल पहले, तो 2 साल पहले तो 2 माइनस कर दीजिए, उसकी आयु की जो है ना कमल से 4 गुनी थी। कितनी? तो 4 गुनी थी। अब मैंने क्या आपको बताया था कि जो है ना इसे आपको जो डिफरेंस है वो बराबर करना है। ये डिफरेंस 0 है, ये डिफरेंस 2 है, तो इसे बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? इस डिफरेंस से इस डिफरेंस को मल्टीप्लाई और इस डिफरेंस को इस डिफरेंस से मल्टीप्लाई। तब देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 1 है। ठीक है, तब यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 और इसका 3 और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, यहाँ 1। अब देखिए 6 से 4 गया, 3 से 1 गया, मतलब यहाँ 6 साल बाद का खरा ना, बीच में आपको वर्तमान आयु आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बीच का वर्तमान आयु आ जाएगा। लेकिन यहाँ कहा है 2 साल पहले, तो देखिए घट रहा है ना, 6 से 4 घटा, 3 से 1 घटा। ठीक है, अब देखिए क्या करना है इसमें, तो वर्तमान आयु आपको ज्ञात करना है। तो ये 2 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? ये 2 का डिफरेंस आपका कितना हो जाएगा? तो 6 और 2। देखिए जब आपको कहा है कि वर्तमान आयु आपको मान लीजिए यहाँ है, इससे 6 साल ज़्यादा है और 2 साल कम है, तो भाई आपको यहाँ आने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो डिफरेंस दिया हुआ है यहाँ का और यहाँ का, तो ये दोनों का बीच का ही दिया है ना,
तो ये दोनों को जोड़ना होगा ना, तो ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 8 आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया कि 2 का वैल्यू जो है हमारा, सॉरी, कि 2 का वैल्यू जो है हमारा वो कितने के बराबर है, तो वह हमारा बराबर है कितना, तो 6 के बराबर है, सॉरी 8 के बराबर है। कितने के बराबर है, 8 के बराबर है। तो ए का वैल्यू कितना आ गया, तो हमारा 4 आ गया। कितना आ गया, तो 4 आ गया। तो यहाँ मैंने क्या लाया था इसमें, तो यहाँ हमारा एक का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। तो यहाँ मैंने कितना लाया था आपका 6 और 3, यहाँ 4 और 1, ठीक है। अब 4 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 4 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, या आप 4 से इससे, 4 इससे, तब आप इससे करेंगे तो 16 और 4, और इससे कीजिएगा तो 24 और ये 12। तो ठीक है, अब क्या कहा है कि आपका जो है, तो ये जो आपका 2 साल बाद का आयु है, ठीक है। तो 2 साल पहले का आयु कितना हो जाएगा, 2 साल पहले, सॉरी 2 साल पहले का आयु, तो 2 साल बाद का आयु कितना हो जाएगा, 18, और इसका 2 साल बाद का आयु कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 6। तो किसका पूछा है, तो आपका कमल का जो है ना, यहाँ पे कमल का जो है आपका उम्र पूछा था, कितना उम्र था, तो यहाँ 6 था, इसका 18 था, तो कितना था 6। ऑप्शन जो है, सॉरी ऑप्शन ए जो है 6 वर्ष, ये 4 का सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या होता है आपका कि निम्नलिखित में से इसे हल करें। अब इसे हल करना देखिए, एकदम आप समझ रहे होंगे कितना हल्का प्रश्न देता है एनटीपीसी, क्या, जी हाँ, एकदम इतना ही हल्का प्रश्न देता है। आपसे जो है सिर्फ ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 से 10 या 5 से 7, 5 से 7 ही क्वेश्चन जो है थोड़ा सा वो एवरेज से ऊपर देता है, वरना ये बाकी जितने भी प्रश्न देते हैं 30 में, वो आपके बहुत ही एकदम लो होके होते हैं, ठीक ना। तो इसकी बात करते हैं सॉल्यूशन करने के लिए। तो देखिए, अब 8 को इससे डिवाइड कर दिए। यहाँ पहले समझ जाइएगा कि आप लोग जो है बोर्ड मास का जो है ना आपको मालूम होना चाहिए, बोर्ड मास। मैंने आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आया मैंने बोला आपको बोर्ड मास जो है आपको मालूम होना कंपलसरी है। क्यों, क्योंकि बिना इसके आप बना नहीं सकते। बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, एस से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन। ब्रैकेट दिया है तो पहले उससे सॉल्व करेंगे, ऑफ दिया है तो उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे, तभी हम डिवाइड को जाएंगे, तभी हम मल्टीप्लाई, तब ऐड, तब सब्ट्रैक्शन को यूज करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या दिया है हमारा प्रश्न में, क्या कहता है, तो यहाँ डिवाइड है तो डिवाइड करेंगे, 8 से 1 कितना जाएगा, 40 आ जाएगा। कितना आएगा, 40 आ जाएगा। मल्टीप्लाई 8 है, और फिर मल्टीप्लाई 8 है, तो कितना हो जाता है ये 300, फिर से 20, 320। अब 320 है, सॉरी यहाँ गलती कर दी है हम लोग, मैंने बोला था ना, तो यहाँ 40 हो गया मल्टीप्लाई, अब यहाँ डिवाइड है ना, तो डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा ये हमारा, तो ये हमारा जाएगा 2, कितना आ जाएगा 2, अब मल्टीप्लाई 1/2, ठीक है। अब 180, ठीक है। अब 5 डिवाइड बाई 45 -4, अब इसे 45 चौके 5 चौके 20, अब -4 कितना हो जाएगा 16, यहाँ से 2 कैंसिल, तो 40/16, 40/16। अब इसको काटेंगे कितने बार में, तो 2 अठे 5 अठे, तो कितना आ गया आंसर हमारा 5/2। आंसर जो है हमारा एक ऑप्शन 5 का यह सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है हमारा कि कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 57,600 रुपये की राशि जो है 1 वर्ष में बढ़कर 72,900 रुपया हो जाएगी, जबकि गणना कीजिए, गणना ये देखिए यहाँ गणना लिखा है, जबकि गणना कीजिए कि अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर की जाती, कितनी पर, तो अर्धवार्षिक आधार पर, कितने पर, तो अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर आपका जो है यहाँ पी दिया हुआ है, क्या दिया है, ये आपका प्रिंसिपल दिया हुआ है, और ये जो दिया हुआ है ये आपका टोटल अमाउंट दिया हुआ है। अब इन दोनों को जब हम डिफरेंस करेंगे तो ये डिफरेंस क्या आ जाएगा हमारा, ये डिफरेंस ही हमारा क्या आ जाएगा, सी आई आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो सी आई आ जाएगा, ठीक है। अब डिफरेंस निकालते हैं, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है इसका, तो कितना आ रहा है, ये इधर 400 हो गया, इधर 100 हो गया, 500 और 47, 57, 15, तो 15,000 कितना जाएगा आपका, सॉरी 6,000, इधर 4, इधर 3, इधर 9, तो 3,000, 15,300 कितना आ जाएगा, तो 15,300 आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए कि अगर हम फॉर्मूला से बनाए तो बहुत ही लंबा जाएगा। मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, अगर ट्राई करना हो तो कीजिए, नहीं तो मैं जो बताऊँगा एक सिंपल तरीका डायरेक्ट उससे चलिएगा, क्योंकि सिंपल तरीका ये है कि आप ऑप्शन पुटिंग कीजिए, लेकिन ऑप्शन पुटिंग कब करना है, कैसे करना है, ये सोच के चलिए कि अगर देखते हैं ऑप्शन पुटिंग करते हैं तो ये वार्षिक है, लेकिन यहाँ बोला है अर्धवार्षिक, जब अर्धवार्षिक बोला है तो इसका आधा करना होगा, तो इसका आधा कीजिएगा तो और आधा होगा, तो इससे प्रॉब्लम हो जाएगा, इसको भी आधा कीजिएगा तो और भी प्रॉब्लम होगा। तो बच्चा आपके पास 2 चीज़, इससे भी आधा कर सकते हैं आप, लेकिन ये भी आएगा आपका पॉइंट में, इससे भी आधा कर सकते हैं, ठीक है, तो ये भी आ सकता है। तो लेकिन अब क्या करें, तो पहले आपको मैं फॉर्मूला बताता हूँ। फॉर्मूला मैं बताऊँ तो देखिए, अगर यहाँ जैसे है तो आपको अमाउंट जैसे लिखा हुआ है,
ठीक है, टोटल अमाउंट लिखा हुआ है प्लस सॉरी इक्वल टू पी प्रिंसिपल हो गया, मैंने बताया प्रिंसिपल है 1 प्लस आर जो है आपको इंटरेस्ट निकालना है 100 पावर में जो है आप क्या लिख दीजिए, तो एक वर्ष का जो अर्धवार्षिक है तो यहाँ 2 लिख दीजिए। ठीक है, अब क्या कीजिए, अब इसे फाइंड कीजिए। अब इसको आप पुट कीजिएगा, आप यहाँ 72,900 रखिएगा, 57,600 रखिएगा, काटिएगा, फिर मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपको जो है बहुत लंबा समय चल जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं एक सीधा सी बताता हूँ कि आप ऑप्शन कीजिए। तब जब मेरे पास ये 2 ऑप्शन बचा तो देखिएगा कि 50% जो है ये मेरे लिखा हुआ है, तो मैंने जो डिफरेंस निकाला वो डिफरेंस कितने का था, तो 15,300 का था। कितने का था, तो 15,300। अगर 50% का अगर हम निकालते हैं, साल भर का ही देखते हैं, तो आधा साल का कितना हो जाएगा 25% के हिसाब से। तो मान लीजिए आप साल भर का 50% निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, इसका आधा आना चाहिए। इसका आधा कितना है, 28,000 के आसपास आएगा। जब 28,000 के आसपास आएगा, लेकिन हमारा 15,000 के आसपास है, तो ये देखिए 50 का आधा भी करेंगे तब जाके 25 प्लस 50 होता है, और साथ में इसका भी 50% आएगा। ठीक है, 625 6.25। ठीक है, तो देख रहे हैं ये कितना आ रहा है, 56% के आसपास आ रहा है। तो उतना तो ज़्यादा हो जाएगा ना, ये आपका 28,000 का उठाएगा। ठीक है, लेकिन इससे क्या करें हम, तो इसके आसपास में देखते हैं, तो आपको 25% देखते हैं। जब 25% को अगर हम पुट कर सकते हैं पहले, तब डायरेक्ट इसको मार के भाग सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, अगर आप 25% को पुट करते हैं अर्धवार्षिक हिसाब से, तो आप 12.5 मतलब इक्वल टू 1/8 के हिसाब से चल सकते हैं, क्योंकि अब 8 जो है आपका ये कट भी जाएगा। ठीक है, 8 होते 56 और 2 बार में 7200। ठीक है, 7200 पहले साल में, 7200 दूसरे साल में। ठीक है, और इसका जो आएगा फिर 900 कितना आ गया, 1400 इधर आ गया और 900 इधर आ गया, कितना हो गया, तो आपका 14,400 कितना आ गया, 14,400 इधर आ गया प्लस 900 हो गया, कितना आ जाएगा आपका 15,300। देखिए आ गया ना डायरेक्ट आंसर आपका, 72,000 प्लस जोड़ देंगे इसमें तो कितना आ जाएगा आपका 72,900। मैं डिफरेंस बत निकाला था, आपको बताया था कि एक 15,300 मेरा डिफरेंस आता है। ठीक है, तो इस तरह से भी आपको चलना है ताकि वहाँ आपको समय जो है कम से कम लगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कहता है, इससे भी जो है आपको हल करना है। अब इतना हल्का आपको क्या है, देखिए मैंने आपको बताया था कि आपको जो है ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है। ठीक है, जब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 9 प्लस अंदर में डिवाइड उसको सॉल्व करते हैं तो 5 माइनस में 8। अब इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे इधर से तो माइनस इंटू 4। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा प्लस 32, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस 32। 9 5 14। अब 14 32 जोड़ेंगे कितना आएगा हमारा, तो 46 आएगा। कितना आएगा, 46 आएगा। ऑप्शन 10 का ऑप्शन क्या है, तो ए ऑप्शन जो है सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है आपका कि इसे भी जो है आपको हल करना है, तो हल करते हैं इसे भी। तो देखिए पहले ये 10 है माइनस 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और प्लस 1 कितना हो गया 11/5 प्लस 5 5 25 1 26/5। अब इसे नीचे क्या आ जाएगा हमारा एलसीएम 5, यहाँ 50 माइनस 11 प्लस 26। अब सॉरी ये भी 26 कितना आ जाएगा प्लस 26। ठीक है, अब इसे जोड़ेंगे जब हम तो कितना आएगा, तो 11 घटाएंगे 26 में कितना आता है, तो आपका आ जाएगा 15। तो यहाँ आ जाएगा 65/5, तो इक्वल टू कितना आ गया आपका 13 आ गया। कितना आ गया 13। ऑप्शन थर्ड जो है 13 का यह सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए क्या लिखा है, यदि x+1 x+2 और ये जो है आपका ax³ + 3x² + bs के गुणनखंड है, तो ए बी का मान जो है आपको ज्ञात करना है। क्या करना है, ए बी का जो मान है आपको ज्ञात करना है। मतलब जब आपको देखिए जब ये गुणनखंड बोल रहा है, इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों का वैल्यू है ना x+1 के बराबर जो है ना ये 0 होता है, और x+2 के बराबर क्या है 0 होता है। तो x = -1 और x = -2। ठीक है, अब क्या करना है इसको कि अब इसको जो है -1 और -2 को जो है इसमें पुट करना है। किसमें पुट करना है, तो इसमें जो है आपको उसको पुट करना है। ठीक है, जब इसको पुट कीजिएगा तो चलिए इसको बनाते हैं। जब इसको पुट करें तो -a + a² हो गया तो 1 आ जाएगा, तो 3। इसके बाद -b, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा गुणनखंड है तो 0। तब 3 के बराबर क्या हो गया a + b। a + b कितना आ गया 3 आ गया। अब उसी तरह -2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 2 का क्यूब 8 -8a। ठीक है, प्लस में चल जाएगा 2 का स्क्वायर 4 × 12। ठीक है, अब -2b इक्वल टू 0 रखेंगे। अब इधर हम इस दोनों को उस साइड ले जाएंगे, कितना जाएगा हमारा 12 = 8a + 2b। अगर इसको काटे तो 4a + b का कितना आ गया हमारा 6 आ गया। ये अब इसको और इसको जो है इक्वल कर देते हैं। ठीक है,
जब हम इक्वल करेंगे a प्लस बी इक्वल टू 3 और आपका 4a प्लस बी इक्वल टू 6, तो यहाँ पर माइनस लगा देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो मेरा कितना बचेगा -3a इक्वल टू -3। तो ये बराबर क्या आ गया हमारा, 1 आ गया। अब 1 आ गया तो 1 यहाँ पुट कर देंगे, 1 यहाँ जब पुट करेंगे तो हमारा b का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो आंसर आपका जो 4 है, ये ऑप्शन है 4, ये सही उत्तर है 17 का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है हमारा कि 12, 39 और 54 का जो है आपको HCF निकालना है। क्या करना है, 12, 39 और 54 का HCF निकालना है। तो क्या करना पड़ता है कि सभी का जो है ना एक समान होना चाहिए, कुछ ना कुछ जो है ना तीनों में एक चीज़ होना चाहिए। जैसे 3 × 4 12, 3 × 13 और 3 × 18। तो देखिए 3 जो है ये तीनों में कॉमन है, 3 जो ये तीनों में कॉमन है, तो 3 जो है आपका क्या आ जाएगा, आपका HCF हो जाएगा। तीनों में जो कॉमन है उसे क्या कहेंगे, HCF कहेंगे। तो 3 जो है वो हो गया आपका HCF, 20 का ऑप्शन ए जो है सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, एक ठोस गोलाकार गेंद का आयतन जो है 38,808 सेंटीमीटर क्यूब दिया है, तो इसकी त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है। अब देखिए गोलाकार का गेंद का जो फॉर्मूला होता है, गोलाकार का स्फेयर का, वो फॉर्मूला क्या होता है आयतन का, वो होता है आपका 4/3 पाई आर क्यू। क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू। अब इसी का वैल्यू क्या दिया है, 38,808, कितना, 38,808। अब आर क्यू निकालना है आपको, तो 38,808 डिवाइड बाई 4 नीचे आ जाएगा, पाई नीचे आ जाएगा, पाई का वैल्यू 22/7 और 7 ऊपर चल जाएगा, 3 ऊपर चल जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब चलिए काटते हैं। अब देखिए काटते हैं इसको अच्छा से। क्या क्या दिया था कि 38,808 डिवाइडेड बाई कितना था, तो 4 और डिवाइड बाई 22 और इंटू कितना था, 7 × 3, ठीक है। इसको रह दीजिए, इसी को काटते हैं, कट जाएगा ये। 11 से पहले हम लोग काटते हैं। जब 11 से काटेगा तो कितने बार में कटेगा, ये आपका 3 बार में, उसके बाद आपका 5 बार में, उसके बाद 5 2 बार में, फिर 2 के बाद 8 बचेगा, 8 बार में, ठीक है। ये आपका 11 बार में कट गया, ठीक है। अब इसको फिर हम लोग क्या करेंगे, 8 से काटेंगे, 4 दूनी 8 है, डायरेक्ट काटते हैं 8 से, तो 8 चौके 32, उसके बाद फिर बचेगा आपका 32, फिर बचेगा 1, तो बचेगा 1 बार में, तो कितना बार में हो गया, 441 बार में कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, देखिए ये किसका स्क्वायर है, तो ये 21 का स्क्वायर है। अब मेरा क्यू निकाला था ना, आर क्यू दिया था ना, तो स्क्वायर है, और इधर मेरा 21 है, तो 21 का क्यू हो गया, तभी क्यू दोनों कट जाएगा, तो आर का वैल्यू कितना आ गया हमारा, 21 आ गया। कितना आ गया, 21 आ गया। ऑप्शन ए जो सही है 30 का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, पहली 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। क्या बोला है, पहली 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है। आपको मालूम होगा कि विषम संख्या किसे बोलते हैं, विषम संख्या उसे बोलते हैं जो कि 2 से ना कटे, मतलब जो इवन से ना कटे, वही कहलाता है क्या, आपका सीधा सीधी विषम संख्या। जैसे आपका हो गया 1 से स्टार्ट होगा, 3 हो गया तो 5 होगा, इसी तरह से, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें कि पहली 10 विषम संख्या, तो पहला क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर हो जाएगा आपका 15, 15 के बाद 17, 17 के बाद 19, क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गया, 10 बोला है ना, 10 विषम प्राकृतिक संख्या। अब इसे जोड़ना है, तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2 इंटू टोटल टर्म कितना है, तो 10 है। अब इसको काटिए 5, अब 20 बच्चे कितना हो जाएगा, 100। अब पूछा क्या है कि माध्य निकालना है, तो माध्य जब निकालना है तो कितना दिया था, 10 था, क्या वो था 10 था, फिर 10 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ऑप्शन थर्ड जो है 35 का, यह सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्या कहता है आपका, नेक्स्ट है आपका, कहता है एक पति और पत्नी के वेतन का औसत मान जो है वो 65,000 रुपये है, और उनके वेतनों का क्रमशः अनुपात जो है 15:11 है। तो पत्नी का वेतन आपको बताना है, किसका बताना है, तो पत्नी का जो है वेतन आपको बताना है, ठीक है। तो बनाते हैं इसे, देखिए अब औसत बोला है ना, तो 65,000 का औसत कितना हो जाएगा, दोगुना कर देंगे, क्योंकि 2 लोग का है, पति और पत्नी का, तो 2 से मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा, 1,30,000, कितना 1,30,000 जो है वैल्यू आ जाएगा। अब बोला है ये आपका कितना भाग में है, तो 15 और 11 के अनुपात में बटा हुआ है, कितने भाग में, तो 15 और 11 के। तब इसे जोड़ कर जो है ना, यही तो आपका दिया है ना, तो कितना हो जाएगा ये हमारा 15 और 11 26, और 26 का वैल्यू कितना दिया है, 1,30,000। अब इसको काट देंगे तो कितने बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा, ठीक है। अब पूछा किसका है, तो पत्नी का पूछा है, तो पत्नी का क्या है, 11 है, तो 11 से हम लोग क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई, तो मतलब 55,000 आ जाएगा इसका उत्तर। तो ऑप्शन 4 जो है 37 का, यह सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, एक समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण जो है आपका 140 है। कितना है, तो 140 है। तो बहुभुजों की भुजाओं की संख्या आपको जो है ज्ञात करना है। मैंने यह कल भी क्वेश्चन आपको कराया था, जिसमें कहा था आपको कि अगर मान लीजिए कोई ट्रायंगल दिया है, ठीक है, उसका आंतरिक कोण आपको 140 दिया है और बाहरी कोण कितना हो जाएगा, तो आंतरिक कोण और बाहरी कोण मिला के आपको 180 डिग्री होता है। तो बाहरी कोण कितना हो जाएगा, 140 घटा देंगे 180 में, तो यहाँ क्या बचा 40। अब बाहरी कोण को हम लोग क्या करेंगे कि जो है आपका 360 से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड देते हैं। यही जो हमारा जो है भुजों की संख्याएं निकल जाती है। जब डिवाइड करेंगे तो 9 बार में ये कट जाएगा। तो कितनी भुजा हैं, तो 9 भुजा हैं। ऑप्शन थर्ड जो है आपका 40 का यह सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, एक विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। उसे 70 अंक मिले हैं और वह जो है कितने अंक से फेल हो गया, तो वो 20 अंक से जो है वह फेल हो गया। ठीक है, तो बताना है आपको कि कितने टोटल नंबर थे। ठीक है, पूर्णांक ज्ञात करना है। ठीक है, कितने करना है, तो पूर्णांक आपको टोटल नंबर कितने थे, तब इसको पता कीजिए। देखिए, जब उसको 70 नंबर मिले हैं और 20 नंबर से फेल हो गया, तो मतलब 90 नंबर उसको चाहिए होता, तब वो जो है उसका 40% के बराबर होता। कितने प्रतिशत बराबर, तो 40% के बराबर होता। तो 90 को अगर हम 40% के 40 ऐसे बनाते हैं इसको हम कि 40 को अगर हम 90 के बराबर करें, 40 को 90 के बराबर करें, तो एक बराबर कितना आ गया, 90/40। और निकालना कितने हैं, तो 100 को निकाल लेते हैं हम 100% का, तभी तो मेरा फुल मार्क्स निकलेगा। तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड। ठीक है, तब इसको काटेंगे तो 900/4, तब इसको काटते हैं हम लोग तो 450 का आधा 225, कितना, तो 225 जो है टोटल आपका अंक है, जिसमें से उसको जो अंक कितना मिला है, 70 मिला, जिस कारण से वो जो है 20 अंक से फेल हो गया है। तो ऑप्शन 41 का A4 जो है यह सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, बहुत ही मस्त प्रश्न है, ये VVIP प्रश्न है। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसको समझाने के लिए मुझे बहुत अच्छे से समझना होगा, बहुत अच्छे से ध्यान से समझना होगा। इसे आप नोट भी कर सकते हैं। चलिए समझाते हैं अच्छे से। तो स्टार्ट कीजिए। क्या कहता है, एक आदमी ने 50 रुपये में 5 के भाव पर कुछ सेब खरीदे। ठीक है, और फिर जो है उसने उतने ही सेब जो है 50 रुपये में 6 के भाव से खरीदे। तो वो क्या किया, खरीदे हुए सारे सेब को ना 100 रुपये में 11 के भाव से बेच देता है। तो उसे आपको बताना है कि उसे जो है या तो प्रॉफिट हुआ या उसे लॉस हुआ, क्या हुआ। ठीक है, अब चलिए इसे बनाते हैं। तो देखिए, पहले उसने क्या किया कि देखिएगा, मैं मिटाता भी रहूँगा ताकि आगे बता दूँ। 50/5 करेंगे तो वो जो है 10 सेब के हिसाब से वो खरीदेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि 50 को वो 6 के हिसाब से कटेगा, तो कितने के हिसाब से खरीदेगा, 25/3 से खरीदेगा। कितने से, तो 25/3 से वो खरीदेगा। तो मान लीजिए कि उसने जो है दोनों मूल्यों को जो हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि एक्स सिर्फ उसने खरीदे हैं। तो कितने खरीदे, तो 10 + 25/3 खरीदे। कितने, 10 + 25/3, तो टोटल कितने हो जाते हैं आपके 30 और 25 55/3 के हिसाब से उसने जो है सेब खरीदे। ठीक है, लेकिन जो कह रहा है यहाँ आगे कि उसने 100 को 11 के भाव से बेच देता है, मतलब उसने एक सेब यहाँ खरीदा होगा, एक सेब यहाँ खरीदा होगा, तो 2x हो गया, सेब हो गया होगा। तो 2x से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, x मेरा निकाल दिया, ये x मैंने निकाला ना, ये कहा कि मैंने दोनों मिला के x किया। ठीक है, तब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बार खरीदा तो 100/11 के हिसाब से खरीदा होगा। अब 2 को हिसाब से मतलब 2 बार खरीदा तो कितना हो गया आपका 200/11। कितना हो गया, 200/11। उसने खरीदा 55/3, बेचा 200/11 में। तब इससे क्या होता है कि ये जो है सेलिंग प्राइस हो गया, ये हो गया आपका कॉस्ट प्राइस हो गया। अब इसको घटाएंगे तभी तो पता चलेगा ना कि वो लॉस में है कि प्रॉफिट में है। चलिए अब घटाते हैं इसको, ध्यान देखिएगा, 55/3 और 200/11 है। तो घटाते हैं, 200/11 माइनस 55/3। ठीक है, अब डिवाइडेड बाई क्या करेंगे हम कि आपका CP लिख देंगे 55/3। अब इंटू जो है 100 कर देते हैं परसेंटेज में लाने के लिए। देख लीजिए, अगर ये माइनस में आता है तो माइनस हमारा वैल्यू नहीं होता है, ये माइनस दर्शाता है आपको सिर्फ कि सिंबल बताता है प्लस और माइनस की, प्लस हो गया मतलब प्रॉफिट, अब माइनस हो गया तो वो आपका लॉस में गया। ठीक है, जब इसे हम कैलकुलेशन करेंगे तो 200 × 3 600 माइनस 55 × 11 5 6 5 5 10
10 10 और 5 1 6 बटा में यहाँ 33 डिवाइड बाई 55 बटा में 33 और इधर मल्टीप्लाई 100। तब देखिए क्या हुआ कि अब जो है ये मेरा जो है -5 आ गया। कितना आ गया? -5 आ गया। -5 बटा में 33, नीचे कितना था हमारा 55 बटा में 3 इंटू 100। तो -5 ये दर्शाता है कि ये मेरा जो है अब निगेटिव में जा रहा है। लाभ तो होगा नहीं, तो ये दोनों ऑप्शन जो है हमारा ऑटोमेटिक कट गया। अब चलिए माइनस को हटा दीजिए, माइनस से कोई काम नहीं यहाँ पे। तो यहाँ काटते हैं 3 को 11 से, 5 को 11 से, तो 1 बटा में यहाँ 121 और इंटू यहाँ 100 था। ठीक है, तो 100 बटा में 121% जो है उसे हानि हुआ है। क्या हुआ है? तो ये लॉस में गया, क्योंकि यहाँ माइनस था सिंबल, तो ये लॉस में चला गया 100 बटा में 121% से। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है आपका 50,000 की राशि पर एक निश्चित ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज जो है आपका 20,000 है। तो ब्याज की दर जो है ज्ञात कीजिए। क्या करना है? तो ब्याज की दर ज्ञात करना है। अब देखिए साधारण ब्याज कितना है? तो 20,000 है। कितना है? तो 20,000 है। ठीक है, और राशि कितनी है? 50,000। ठीक है, अब चलिए बनाते हैं। तो 50,000 मल्टीप्लाई 5 इंटू आर निकालना है बटा 100 इक्वल टू 20,000। अब 4 जीरो खत्म, यहाँ से 4 जीरो खत्म। अब इसे यहाँ ले जाए तो कितना हो जाएगा? ये 25 चौके 4 बार में 100, तो आर बराबर कितना आ गया आपका? यहाँ 2 था, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका? 8%। 8% के रेट के हिसाब से जो है 5 साल में 20,000 जो है साधारण ब्याज हो जाएगा। ऑप्शन 4 जो है 45 का यह सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लास्ट प्रश्न क्या कहता है कि एक दुकानदार ने निर्माता से 37,500 रुपये में 25 कुर्सी खरीदी है। क्या खरीदी है? तो 25 कुर्सी खरीदी है और इन्हें जो है 20 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर जो है लाभ पर बेच दिया। तो एक कुर्सी के विक्रय मूल्य का ज्ञात कीजिए। देखिए इसने क्या किया कि 25 कुर्सी खरीदी, तो उसने क्या किया कि 5 कुर्सी जो है विक्रय मूल्य के लाभ पर बेच दिया। तो 5 कुर्सी हम विक्रय मूल्य पर लाभ पर बेचा है, तो क्या करेंगे हम? तो इससे हम जो है 5 घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा वैल्यू? 20 आ जाएगा। मतलब 20 कुर्सी को ही उसने जो है एक्चुअली में इतना पर ये जो है किया है, क्या है? बेच दिया है। ठीक है, तब इसको काटते हैं तो उसने आपका जो है विक्रय मूल्य पूछ रहा है, मतलब एसपी प्राइस ही पूछ रहा है। जब इसे काटेंगे तो कितने बार में कटेगा ये हमारा? कि हमारा कटेगा 18 बार में, 75 बार में। 1875 जो है आपका रुपये आ जाएगा। ऑप्शन ए जो है 46 का। उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। और अभी तक आप टेलीग्राम चैनल से जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए। ठीक है, और जो है इसका सेशन, नेक्स्ट सेशन जो है आपको कल दे दिया जाएगा। मैंने आपको आज 16 क्वेश्चन कराया है, बाकी जो क्वेश्चन बचेगा वो कल आपको पूरी प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।